नमस्कार दगड़ियों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होला, राजी खुशी होला। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों ते पढ़ाने लगे छूँ जो जर्मनी में आना छन या फिर जर्मनी में छे छन। और मेरू नाम है प्रीतम। आज की वीडियो की शुरुआत तो पॉइंट हुई कि मैंने रिसेंटली कुछ ग्रुप वगैरह में देखे इनके कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से लेके कुछ प्रॉब्लम थे कि रूम रजिस्ट्रेशन से लेके प्रॉब्लम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ये है भैया आज का कि आप लोग जब भी जर्मनी आते हो तो सबसे पहले तो आप जैसे एंटर करते हो उसके बाद आपका रूम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अनबिल्ड रूम जैसे बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके ऑनर करा देते हैं। अगर आप सेपरेटली रहते हो तो आपको खुद करना पड़ता है। आसान है, कोई वो नहीं है, बस अपॉइंटमेंट लेना है, जाना है, अपने डॉक्यूमेंट लेके हाँ ये रूम है, हो जाता है। उसके बाद आपको एक जैसे आपका रूम रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तो वैसे ही आपको एक स्ट्रॉय आईडी मिलती है, एक नंबर मिलता है। जैसे लाइक ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे इंडिया में पैन कार्ड का नंबर होता है, ऐसे एक वो मिलता है। वो आपका लाइफ टाइम होगा जब तक आप जर्मनी में रहोगे। वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो आपके बाय कभी कभी हो जाता है कि आपको नहीं आता है लेटर, तो आप फाइनेंस किसी भी लोकल जो आपका टैक्स ऑफिस है, फाइनेंस का कोई भी ऑफिस है, आप वहाँ पे भी जाके वो ले सकते हो। वैसे बाकी जो ऑनर्स हैं वो करा देते हैं, वो सब ला के दे देते हैं आपको। मेन मुद्दा ये है आज का कि यार मैंने देखा अभी रिसेंटली, मैंने कहीं ग्रुप वगैरह में भी देखा था कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस पे लेके कुछ बात चल रही थी। तो उससे मुझे लगा कि चलो एक बात वीडियो बनाई देते हैं इस बारे में। देखो एक चीज़ है, जब हम यहाँ पे आते हैं उस दिन से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो जाता है। ये बहुत वो है, कोई भी कंपनी हो सकती है, आपका ओका हो सकती है, टीके, बार्मर, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे बट हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हैं वो सारी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी जब हम वो चल रहा है, जब हम नौकरी कर रहे हैं, टैक्स जा रहा है तो वो भी कंटिन्यू जा रहा होता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम जॉब चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम जॉब चेंज करते हैं तो बीच में एक गैप आता है। जब हम स्पेशलिटी किसी कैटेगरी में आ रखे हैं तो आपको सबको पता है कि हमें वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम भाई नहीं इस एम्प्लॉयर से छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, तो हमें अप्लाई करना पड़ता है। उसके बीच में एक टाइम आ जाता है। जो इनकी बिजी सिटियाँ हैं जैसे हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, अगर बर्लिन ले लो, तो इनमें जो है ना टाइम लग जाता है आपकी अपॉइंटमेंट आने के लिए। आपकी परमिशन की जो जॉब परमिशन चेंज के लिए आपने रिक्वेस्ट की है, उसके अपॉइंटमेंट आने के लिए टाइम लग जाता है। तो उसके बीच में एक गैप आ जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी, किसी के 4 या 5 महीने भी आते हैं, सॉरी। तो उस बीच में जो क्या होता है ना, लीगली देखा जाए तो कोई भी ओनर, कोई भी बॉस आपका टैक्स नहीं भर सकता है। ये एक रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक सच्चाई है कि कोई भी ओनर जब तक आपकी परमिशन नहीं आई वो आपका टैक्स नहीं भर सकता, चाहे वो कितना भी बोल ले कि मैं आपका भर रहा हूँ। हाँ, लीगली और चीज़ नहीं भर सकता, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे ओनर्स हैं जो भर देते हैं बाद में भी। बहुत सारे ओनर हैं कि वो पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के भरोसे आ गए ना टोटली डिपेंड हो जाएं किसी पे, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में हम उनको दोष देंगे कि ऐसा वैसा। इससे अच्छा है कि हमें खुद थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, हम थोड़ा उनसे बात कर लें कि चलो और चीज़ नहीं है, लेकिन आप हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैसा है, जो जब आप एम्प्लॉयड होते हो वो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन जब आप जॉबलेस होते हो या आपने जॉब चेंज करने के लिए कर रखा है ऑलरेडी अप्लाई, तो आप उसके बीच में उनसे बात करके, जो भी आपकी कंपनी है उनसे बात करके वो चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई इसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो आपको या तो एक मिनिमम अमाउंट बता देंगे, 250-200 यूरो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, या फिर वो आपको कुछ और रास्ता बताएंगे, लेकिन बताएंगे कुछ ना कुछ तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीन क्या है ना, नहीं आप ठीक हो, आप लगे हो, आपकी परमिशन आने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब होगी, अगर भगवान न करे कि उसके बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप हम किचन में काम करते हैं, डेंजर जोन में आता है हमेशा, ठीक है। कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी हो गई या कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या करोगे। हम यहाँ पे तो बोलते हैं कि हमारा इंश्योरेंस भरेगा, इंश्योरेंस लेकिन तब भी भरेगा जब आपका चालू रहेगा। जब आपने जॉब छोड़ दी, उसने पुराने वाले ने भरना बंद कर दिया, नए वाले ने भरा ही नहीं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन शायद बाद में कुछ निकल सके, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले हमें खुद मतलब अवेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए ना, कि वो चालू रहे, ताकि अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें हो ना, तो वो यहाँ पे आपको पता है कि पे जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, सारा आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो वो उसको पे कर सके। आप भले ही ऐसा नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा, आपके साथ कुछ भी हो गया, आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है डजेंट मैटर, आपका ट्रीटमेंट तो होगा, बट उसका जो बाद में बिल आएगा, फिर उसको सेटल करते करते कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही अवेयर रहो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा और कुछ नहीं, लेकिन वो जॉब परमिशन जब तक नहीं आए तब तक आपका टैक्स जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो जाना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि जॉब छूट जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमारे पास जॉब नहीं होती। उसके बीच में भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी आपकी कंपनी है उनके ऑफिस में जाओ, किसी थोड़े बंदे के साथ, थोड़ी बहुत इंग्लिश, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बोल लेते हैं वो इंग्लिश भी, उनसे बात करके उनसे किसी उस चीज़ का सोल्यूशन बोलो कि हाँ भाई मेरे पास अभी जॉब है नहीं, मैं पैसे भर नहीं सकता, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं है तो लाओ पैसे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको उसकी ईएमआई बना देंगे या फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देके आपको बता देंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा, ठीक है। तो स्पेशली विशेष ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी जाके बाद सीरियस हो जाती हैं, फिर हमें लास्ट में याद आता है, ठीक है।
फिर उसमें उससे अच्छा है कि पहले हमें ये चीज़ें पता हो। बाकी और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन लगेगी कि जो दो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वैसे आजकल नॉर्मल ये सारी चीज़ें सबको पता है, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए इस पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें प्लीज़, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रिसेंट डेज़ में काफ़ी दिनों से बहुत सारी बैड न्यूज़ सुन रहे हैं। कभी किसी को कुछ हो गया, कभी किसी तो ध्यान का भी यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अल्कोहल से थोड़ा दूर रहें, बिकॉज होता क्या है यहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि लोग दिन भर काम करते हैं, थके आ रहे हो, ड्यूटी आवर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली सबको ही पता है ये चीज़ें। तो दिन भर काम करते हैं और फिर शाम को क्या होता है सीन की बंद अल्कोहल सस्ती है यहाँ पे, ये भी एक वो है। लोगों को ऑनर्स वगैरह जो भी है बियर ऑफर या ड्रिंक ऑफर कर देते हैं, वो तो इसलिए करते हैं कि चलो बंदा जो काम किया है उसका मूड हो रहा है। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी बॉडी ने दिन भर इतना काम किया है और अभी हम उसको अल्कोहल दे रहे हैं। अल्कोहल से हमारे ब्रेन को तो थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, लेकिन बॉडी इंजन तो वैसे ही है ना। तो वही वाली बात है, फिर वो एक आने वाले एक टाइम पे थोड़ा करके नींद तो आ जाती है रात को, उस पर एक दिन आने के एक ऐसा टाइम आता है कि वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम प्रदेश में हैं। कितने भी हमारे भाई बंधु जो भी होंगे, लेकिन यार वो भी जॉब कर रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ टाइम की यहाँ पे क्या है सबको पता है कि टाइम यहाँ पे तो किसी के पास नहीं है। बस ये तो एक हकीकत है कि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है लोगों का। तो अपना ध्यान भी रखें, साथ वालों का भी रखें। बाकी मिलते हैं।